नो स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमने देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स को देखा। नो आज हम लोग जानेंगे उसके सर्विसेज के बारे में। ठीक है, ऑपरेटिंग सर्विस प्रोवाइड करता है किसी को, यूज़र को और यूज़र्स के प्रोग्राम को। जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज़र को करता है और यूज़र्स के प्रोग्राम को करता है। ये सर्विसेज बेसिकली 9 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज यूजर इंटरफेस, सेकेंड प्रोग्राम एग्जीक्यूटेशन, थर्ड इज फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, फोर्थ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फिफ्थ कम्युनिकेशन, सिक्स रिसोर्स एलोकेशन, सेवंथ एरर डिटेक्शन, 8 अकाउंटिंग, 9 सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। कि ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज क्या होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सर्विसेज टू बोथ। वो सर्विस प्रोवाइड करता है किसको, प्रोग्राम को एज वेल यूज़र को। प्रोग्राम के साथ साथ यूज़र्स को सर्विस प्रोवाइड करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस करता है। इट प्रोवाइड्स एन इन्वायरमेंट टू प्रोग्राम एग्जीक्यूट। ये एक इन्वायरमेंट बनाता है जिससे कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा सके कंप्यूटर में। 9 टाइप्स मैंने बताया। फर्स्ट, यूज़र इंटरफेस क्या होता है। ये टर्म हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र के लिए एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि वो बहुत ही ईजी अपने सिस्टम से कम्युनिकेट कर सके। यूज़र इंटरफेस 3 भाग में बांटा जाता है। पहला होता है कमांड लाइन इंटरफेस, बैच इंटरफेस एंड द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो देखिए कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, मतलब इसमें होता क्या है, हम टेक्स्ट के थ्रू अपने सिस्टम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अपने कम्युनिकेशन करने का जो माध्यम होता है वो टेक्स्ट होता है। कोई भी कमांड कंप्यूटर को देना हो तो वो टेक्स्ट के थ्रू होता है, उसे ही कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल MS-DOS। नो सेकेंड इज बैच इंटरफेस। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग के पास कोई फाइल है, फाइल के अंदर में कमांड लिख दिए, ठीक है, लिख दिए, उसको स्टोर करना है, फाइल के अंदर कमांड को स्टोर कर दिए एंड जो ऑपरेशन है उसको भी स्टोर कर देना है। ठीक है, तो जो कमांड्स है, ऑपरेशंस है, फाइल्स के अंदर हो, एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे कमांड्स एक साथ एग्जीक्यूट होने का काम करते हैं। बैच मतलब क्या हो गया, एक दूसरे को कनेक्ट करना, मतलब बहुत सारे फाइल्स को एक साथ एग्जीक्यूट करने का काम बैच इंटरफेस में होता है। नो लास्ट वन इज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र ये है कि आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं जिसमें आइकन्स और मेन्यू में कुछ ऐसे सैम्पल्स बन जाते हैं जिनसे एक क्लिक करते ही हमारे कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। मतलब कोई भी कमांड हमको कंप्यूटर में देना तो बस एक सिंपली आइकॉन से हम लोग एग्जीक्यूट करा सकते हैं कोई भी कमांड को। यही हो गया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नाउ हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है। यूज़र इंटरफेस ऑल्सो कॉल्ड अ UI। यूज़र इंटरफेस को UI भी कहते हैं, यूज़र इंटरफेस को हम लोग UI भी कहते हैं, और सिंपली एन इंटरफेस, एक इंटरफेस भी कहा जा सकता है। नाउ इट इज़ मीन्स विच अ पर्सन कंट्रोल अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और अ हार्डवेयर डिवाइस। मतलब वैसा पर्सन जो कि सॉफ्टवेयर डिवाइस और हार्डवेयर डिवाइस को और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है, वही वो क्या होता है, यूज़र इंटरफेस। अ गुड यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड्स अ यूज़र फ्रेंडली प्रोवाइड करता है कौन, एक गुड यूज़र इंटरफेस। Now the last point is in a user interface all software programs have a graphical user interface और GUI। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नाउ सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज है प्रोग्राम एग्जीक्यूटेशन। देखिए हम जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले मेन मेमोरी पे लोड होता है ताकि CPU जो भी है उसके साथ इजीली इंटरेक्ट कर सके, और उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है, और इसे हेल्प करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसके जरिए हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इजीली वैसे कर सकते हैं। नो पॉइंट वाइज देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट है प्रोग्राम इज लोडेड इन द मेमोरी बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। अगर एक प्रोग्राम को, किसी प्रोग्राम को हम लोग को एग्जीक्यूट कराना, उसके पहले हम लोग को मेन मेमोरी पे प्रोग्राम को लोड करवाना होगा। नाउ सेकेंड पॉइंट इज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू लोड प्रोग्राम्स इन अ मेमोरी इजीली एंड देन एग्जीक्यूट इट। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसी भी प्रोग्राम को परमिशन देता है कि वो कोई भी ऑपरेशन अब हमारे फाइल के अंदर परफॉर्म कर सके। नाउ द लास्ट पॉइंट इज प्रोग्राम मस्ट बी एबल टू इट्स एग्जीक्यूशन आइदर नॉर्मली और एबनॉर्मली। कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन कराने का काम करता है। नाउ द नेक्स्ट, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फाइल के थ्रू प्रोग्राम इनपुट लेता है और आउटपुट को स्टोर करता है फाइल में। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है कि जो हमारा प्रोग्राम है उसको अलाउ करता है ये डायरेक्टली हमारे फाइल से इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, ये एक सर्विस है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन सर्विस है। नाउ पॉइंट वाइज देखते हैं कि प्रोग्राम कैन ऑल्सो टेक इनपुट फ्रॉम फाइल।
जो भी प्रोग्राम है वो अपने से इनपुट ले सकता है फ्रॉम फाइल से, जिसे हम लोग रीड अ फाइल कहते हैं, और स्टोर आउटपुट टू अ फाइल, और किसी तरह का भी फाइल को और वो स्टोर कर सकता है आउटपुट में, जिसे हम लोग राइट ऑन फाइल कहते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स द परमिशन टू द प्रोग्राम फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन अ फाइल। ये परमिशन प्रोवाइड करता है प्रोग्राम को कि ऑपरेशन ऑन किसी भी फाइल पे ऑपरेशन करने का। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ मल्टी यूजर सिस्टम, operating system mainly provides protection mechanisms to control access to file read or rewrite. Now next operating system services is input output operation। कोई भी प्रोग्राम रन हो रहा है उसमें इनपुट और आउटपुट मिलना वो ओनली फाइल्स के थ्रू हो सकता है, बट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू भी वो हो सकता है। तो वो कैसे होगा, इसके वजह से होगा, तो केवल और केवल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के वजह से ये हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़र और इनपुट डिवाइस के बीच में एक इंटरफेस का काम करेगा। उसके वजह से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ईजिली हम लोग परफॉर्म कर सकेंगे। नाउ पॉइंट वाइज देखते हैं कि रनिंग प्रोग्राम में रिक्वायर्स इनपुट आउटपुट फ्रॉम अ फाइल और अ इनपुट डिवाइस। ठीक है, एक रनिंग प्रोग्राम जो भी है वो की रिक्वायर करता है इनपुट आउटपुट फाइल फ्रॉम किससे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर प्रोटेक्शन एंड इफिशियंसी, यूजर्स कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। यूजर डायरेक्टली इसके साथ इंटरेक्ट नहीं होता। नाउ नेक्स्ट हम लोग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे कंप्यूटर में रन करते होते हैं। ठीक है, और अब जब नंबर ऑफ प्रोसेस रन करते हैं तो उसके बीच में डेटा ट्रांसफ़र होता है। उस डेटा ट्रांसफ़र हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मदद करता है। मल्टीपल प्रोसेस को कम्युनिकेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे हेल्प करता है, एक सिस्टम प्रोवाइड करता है। एज अ डेफिनेशन, प्रोसेस में कम्युनिकेट विद ईच अदर फॉर अ डाटा ट्रांसफ़र। डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोसेस क्या करता है कि कम्युनिकेट करवाता है, कम्युनिकेशन करवाता है एक दूसरे से। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेस इन्वॉल्व कम्युनिकेशन में रिसाइड्स ऑन सेम कंप्यूटर और ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, क्या चीज़ से, कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से, इन कम्युनिकेशन। And the next is communication can be done using share memory or by message passing। शेयर मैसेज को शेयर करने से और मैसेज पासिंग से कम्युनिकेशन क्या होता था, डन ईजिली होता था, यूज़ किया जाता था। नाउ नेक्स्ट वन इज़ रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन, इसमें क्या होता है, मतलब जब नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे कंप्यूटर के अंदर रन कर रहे होते हैं तो उसके हर प्रोसेस को अलग अलग रिसोर्स की ज़रूरत होती है। तो वो रिसोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। द पॉइंट देखिए कि व्हेन मल्टीपल प्रोसेस रनिंग एट द सेम टाइम इन अ कंप्यूटर देन रिसोर्स मस्ट बी एलोकेटेड टू ईच अदर ऑफ देम विच इज़ डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिसोर्सेज कैन बी CPU, मेन मेमोरी, फाइल एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। रिसोर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि CPU हो सकता है, मेन मेमोरी हो सकता है, फाइल हो सकता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एलोकेटिंग CPU एंड यूज्ड ऑफ फॉर इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ CPU। नेक्स्ट वन इज़ एरर डिटेक्शन, जो कि 7वां से ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज है। इसमें क्या होता है कि जितने भी एरर हो हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं, चाहे वो मेन मेमोरी में हो, चाहे वो CPU के अंदर हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस अंदर हो, फाइल के अंदर हो या हमारे यूज़र प्रोग्राम के अंदर हो, वो सारे डिटेक्ट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ये एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसके जरिए हम लोग एरर डिटेक्शन फाइंड करते हैं। पॉइंट, एरर में ऑकर इन CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस इन यूज़र प्रोग्राम। जो भी एरर CPU में या मेमोरी में या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में पाए जाते हैं उसको ऑकर करता है, खोजता है। एंड द नेक्स्ट, फॉर करेक्ट ऑफ कंसिस्टेंसी कंप्यूटिंग। कंसिस्टेंसी मतलब यहाँ देखिए क्या है, हमारा प्रोसेस ना हमारे प्रोग्राम को कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, मतलब बराबर एक रेगुलर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इस कंसिस्टेंसी में। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अकाउंटिंग। जैसे कि हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, नंबर ऑफ यूज़र्स कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, कौन से यूज़र में कंप्यूटर के कौन से रिसोर्स को कितनी देर यूज़ किया गया, ये रिकॉर्ड हमारा अकाउंटिंग करता है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज की मदद से होता है। एज अ पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम कीप रिकॉर्ड्स ऑफ विच यूजर्स यूजेस हाउ मच एंड व्हाट काइंड्स ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। कंप्यूटर में कौन से रिसोर्स को कितने देर के लिए यूज़ किया जा रहा है, ये जितना भी रिकॉर्ड है वो अकाउंटिंग में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज की मदद से। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस अकाउंटिंग डेटा मे बी यूज्ड फॉर स्टैटिक्स और बिलिंग पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करवाता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज।
सिक्योरिटी पर्पस के जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज के द्वारा ही की जाती है। फर्स्ट पॉइंट है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर्स दैट ऑल एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज इज कंट्रोल्ड। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर्स दैट एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इनवैलिड एक्सेस टू अटेम्प्ट। किसी तरह का अटेम्प्ट आने से इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर कोई भी इफेक्ट ना हो, इसको प्रोटेक्ट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज करता है। एंड द लास्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन फीचर्स फॉर ईच यूजर बाय मींस ऑफ पासवर्ड। पासवर्ड के रूप में हर एक यूजर को एक ऑथेंटिक पासवर्ड के रूप में एक फीचर प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम लोग का कोई भी सिस्टम की सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज क्या क्या है। वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में दिए इंस्टाग्राम लिंक पे जाकर डीएम कीजिए। नाउ मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू।